हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी। उसकी एक्सरसाइज 5.1 करेंगे हम आज। ठीक है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, एक्सरसाइज 5.1 करने से पहले मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बता देती हूँ कि थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ उसके बारे में कि होता क्या है। ठीक है, तो वो मैं आपको बुक से ही इंट्रो करवाऊंगी। ठीक है। अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लेना, उसमें आपका फर्स्ट पेज जो है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला पेज, उसी से आपको करवा रही हूँ। ठीक है जी। मैं मतलब जैसे अगर हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन में आ जाते हैं तो बच्चों को डाउट रह जाता है कि भाई एपी है क्या, क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। पता भी होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए, बुक से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ऐसे लिखने में भी टाइम वेस्ट होता है, तो वीडियो भी थोड़ी लंबी चले जाती है, तो इसलिए बुक यूज़ की जा रही है। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन में देखिए कुछ नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं फटाफट पढ़ रही हूँ, आपको फिर मैं इसको समझाऊंगी भी। यू मस्ट ऑब्जर्व दैट इन नेचर मैनी थिंग्स फॉलो अ सर्टन पैटर्न सच एज पेटल ऑफ फ्लावर्स, द होल ऑफ हनीकॉम, द ग्रीन ऑन ए मैजिक herb, द स्पाइरल ऑन ए पाइनएप्पल एंड ऑन अ पाइन कॉन एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपने काफ़ी नेचर में काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सनफ्लावर, ठीक है, फूल देखा होगा, सनफ्लावर देखा होगा, सूरजमुखी का फूल जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो उस फूल की जो पेटल्स हैं वो भी एक सीक्वेंस में लगी होती हैं, है ना। देखो जैसे मैं हल्का सा यहाँ बना देती हूँ, ड्रॉ कर देती हूँ, इस तरह का कुछ होता है फूल। तो ये जो पेटल्स हैं ये क्या है, एक सीक्वेंस में लगी हैं, एक के बाद दूसरी ऐसे करके, है ना, सीक्वेंस में पेटल्स लगी हैं। तो ये भी किसकी एग्जाम्पल को बता रही हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो जैसे रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड। ठीक है, शी हैज़ बीन ऑफर्ड अ जॉब विद अ स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ ₹8,000। ठीक है, रीना ने ना जॉब के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और वो सिलेक्टेड हो जाती है जॉब में। ठीक है, और उसको जॉब के लिए जो है मंथली सैलरी कितनी दी जा रही है, 8,000। ठीक है, तो जो एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो उसकी सैलरी पे कितनी लग रही है, 500। एनुअल इंक्रीमेंट मीन टू से कि हर साल उसकी सैलरी में कितने ऐड हो रहे हैं, 500। ठीक है, ऐसे उसकी सैलरी कितनी है, 8,000। हर साल कितने उसके एनुअल इनकम में इंक्रीमेंट हो रही है, 500 की। ठीक है, हर साल मतलब 500 रुपया जो है वो उसकी सैलरी में क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो इनिशियल सैलरी थी वो उसकी कितनी थी, 8,000। तो हर साल उसकी इंक्रीमेंट कितनी हो रही है, 500। तो देखो 8,000 में हमने कितने ऐड किए, 500, तो यहाँ पे कितना आ गया, 8500। फिर से हमने 500 ऐड किए, जब हमने 8500 में 500 ऐड किए तो कितना आया, 9,000। ठीक है, तो मतलब कि हर साल जो इंक्रीमेंट जो 500 की लग रही थी वो हमने यहाँ पे क्या की है, ऐड की है। ठीक है, तो कोई एक टर्म है जो सीक्वेंस में चल रही है, 500 500 500, है ना, तो इस तरह से ये एपी बनती है। आगे और एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि द लेंथ ऑफ द रंग्स ऑफ ए लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, इस एग्जाम्पल को चलो छोड़ो, है तो सिंपल ही है। वैसे देख लो, अच्छा ऐसे एग्जाम इसी में बता देती हूँ नंबर्स में। जैसे यहाँ पे देखो 45 है, 43 है, 41 है ना, 39 है, 37। तो देखो कितने से डिक्रीज हो रहे हैं नंबर्स। देखो यहाँ पे 45 और 43 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 43 और 41 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 41 और 39 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो मतलब हर जगह डिफरेंस क्या है आपका, सेम है। वैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, जो एनुअल इंक्रीमेंट 500 की ऐड हो रही थी वो क्या आ रही थी, सब जगह सेम आ रही थी। ठीक है, तो कोई एक नंबर है जो सीक्वेंस में ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा था, 2 2 2, मतलब 45 और 43 में कितने का डिफरेंस है, 2 का ही है ना। आगे 2 2 2 कितना डिक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली कितना, 2 का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब अगली एग्जांपल देख लो। 2 एग्जांपल्स आपके लिए सफिशिएंट, आपको समझ आ रहा होगा कि कोई एक टर्म है जो सीक्वेंस में क्या हो रही है, कम हो रही है, या सेम नंबर जो है वो रह रहा है। ठीक है, डिफरेंस में। ठीक है, तो उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे देखिए, सारा ना करवा के आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, हेडिंग जो मेन पॉइंट्स हैं एपी में, जो जो चीज़ें डेफिनेशन आपके जो आपके ये जो नंबर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, एपी में, वो बता रही हूँ। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, नाम कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस क्या बोला, जैसे आपने एग्जाम्पल पीछे की, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, फिर यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 500। इसमें कितना हुआ, 500। ठीक है, डिफरेंस क्या रह रहा है, सेम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने का डिफरेंस था, 2 का, है ना, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आया, 2। तो एपी क्या बोलती है कि एपी होती क्या है, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपी। अब कोई बताए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है,
फर्स्ट टर्म आपकी मतलब जो जहाँ से उसकी सैलरी क्या हुई स्टार्ट, वो आपकी क्या आ जाएगी फर्स्ट टर्म, ठीक है, 8000। तो फर्स्ट टर्म जो आई वो कितनी आई 8000। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 45। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। मैं इंट्रोडक्शन इसलिए करवा रही हूँ ताकि क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एपी है क्या, ठीक है जी। आगे देखिए कुछ नहीं है तो डायरेक्ट डेफिनेशन पे आ जाइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे लीस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। अगर कोई यहाँ से भी देखो सीक्वेंस में दिया हुआ 1 2 3 और 4 सो सो, तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस अगर कोई बोले, डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2 और 1 में 1, यहाँ पे कितना है 1, मतलब 1 में 1 ऐड करें तो कितना आता है 2, 2 में 1 ऐड करें तो कितना आता है 3, 3 में 1 ऐड करें तो कितना आता है 4, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, वो क्या होती है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में भी देख लीजिए आप, 100 में से 70 माइनस करोगे, यहाँ 100 है ना, तो कितना आएगा 30। यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है 30 का, यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है 30 का, तो 30 इज योर कॉमन डिफरेंस। क्लियर, समझ आ रही है चीजें। यहाँ पे देखो सी हियर 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, मतलब कॉमन डिफरेंस 0 है। कॉमन डिफरेंस कितना है 0, तो ये क्या है आपकी एपी है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं होता है, कॉमन, कॉमन में इंटू से डिफरेंस क्या आ रहा है कॉमन, और डिफरेंस हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखो 2 में से हमने 1 माइनस किया तो कितना आया 1, 3 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1, 4 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1, तो दैट इज योर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ईच ऑफ द नंबर्स इन द लीस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। अब मैं टर्म टर्म वर्ड बोल रही हूँ, तो टर्म है क्या, जैसे आपके पास ये लीस्ट नंबर्स की क्या है लीस्ट है 1 2 3 4 सो ये नंबर्स की लीस्ट है ना आपके पास, ये भी नंबर्स की लीस्ट है, ये भी नंबर्स की लीस्ट है। तो नंबर्स की लीस्ट में, ठीक है, जो टर्म्स हैं ये जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है, ये टर्म्स, इनको हम क्या बोलेंगे टर्म्स, ठीक है। हर एक नंबर जो लीस्ट में है उसको हम क्या बोलते हैं टर्म। तो हर एक नंबर कौन है 1 2 3 4 170, तो ये क्या है टर्म्स है, क्या है ये टर्म। इजी, बहुत सिंपल था। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक डेफिनेशन देख लो क्या होती है, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो क्या होता है लीस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। बोलता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है लीस्ट ऑफ नंबर्स है, नंबर्स की लीस्ट है ना, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 170 40 10, ये नंबर्स की क्या है लीस्ट है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है लीस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, मतलब हर एक टर्म जो है वो कैसे ऑब्टेन हो रही है एक फिक्स नंबर को ऐड करने पे। तो फिक्स नंबर क्या लिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे फिक्स नंबर को ऐड करने पे, तो 1 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 2, 2 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 3, 3 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 4, मतलब कि एक फिक्स नंबर को आप क्या कर रहे हो ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है इज अ लीस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, ठीक है, टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं एपी, ठीक है। टू द प्रीसीडिंग टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म, अगली से अगली टर्म में आप क्या कर रहे हो प्रीसीडिंग मतलब प्री मतलब पीछे वाली टर्म में आप 1 + 1 ऐड, 1 में जो पिछला वाला 1 था ना इसमें आपने कितना ऐड किया 1, तभी 2 आया ना। प्रीसीडिंग टर्म मतलब जैसे 2 और 3 में प्रीसीडिंग कौन है 2 है, ठीक है, सक्सीडिंग कौन है 3 है, प्री मतलब पीछे वाली टर्म, तो 2 में प्रीसीडिंग टर्म में आपने कितना ऐड किया फिक्स नंबर ऐड किया, तो वो आपके पास क्या आ रहा है नेक्स्ट जो है वो टर्म आ रही है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लीस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। आप फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हो टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म में प्रीसीडिंग टर्म 1 में प्रीसीडिंग टर्म में आपने फिक्स नंबर क्या ऐड किया 1, प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स नंबर क्या ऐड किया 1, प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स नंबर क्या ऐड किया 1, तो दैट्स योर एपी। क्लियर, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, इजी सिंपल। और कॉमन डिफरेंस द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। अभी मैंने बताया जो फिक्स नंबर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इस फर्स्ट एग्जांपल में फिक्स नंबर क्या है 1 है, तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 1, ठीक। आगे देखिए, रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, मतलब ये जो फिक्स नंबर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 आपका क्या है पॉजिटिव है, तो मतलब फिक्स नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। सी हियर थर्ड एग्जाम्पल में जरा आप ध्यान से देखिए, तो इसमें आपके पास फिक्स नंबर क्या आएगा
मतलब यहाँ पे देखिए करवाऊंगी मैंने इसलिए आपको फर्स्ट पार्ट है इसी पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करवाया है, क्योंकि ये थोड़े कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। ठीक है, करवाऊंगी आगे क्वेश्चंस तो इजीली हो जाएगा। इंट्रोडक्शन सिंपल एग्जांपल से दे रही हूँ, बस इतना समझ लीजिए कि आप जो है प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स नंबर ऐड करते हो। ठीक है, तो आपके पास क्या आती है, एपी आती है। तो फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और फिक्स नंबर जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। फिक्स नंबर यहाँ पे तो पॉजिटिव आया। ठीक है, अब नेगेटिव और जीरो के आप आगे क्वेश्चंस करोगे उसमें आपको बता दिया जाएगा कि फिक्स नंबर जो है वो नेगेटिव कैसे होता है और जीरो कैसे होता है। ठीक है जी, अब देखिए आगे ज़रा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम। एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं आज। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, बुक में अपनी बुक ओपन कीजिए और एक्सरसाइज 5.1 निकालिए और उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लीस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, इनमें से कौन सी सिचुएशन जो है, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि ये मुझे नहीं लगता पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही हूँ। अगर किसी को करना है तो वो कमेंट सेक्शन में डाले तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन भी करवा दूंगी। ठीक है, फिलहाल मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं और जो आ सकते हैं पेपर में वही करवा रही हूँ। ठीक है, तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। Write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows। ठीक है, आपको AP की क्या लिखनी है, पहली 4 टर्म्स लिखनी है। ठीक है, AP की आपको क्या लिखनी है, पहली 4 टर्म। ठीक है, और आपने फर्स्ट टर्म भी लिखना है और कॉमन डिफरेंस जो हमने पीछे पढ़ते आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस है जैसे वहाँ पे एग्जाम्पल में कितना आया था 1, तो कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, D से। तो D कितना आता है, 1। देखते हैं अभी फिलहाल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल और अपने मतलब करके भी लिख के भी दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, एपी की कि कैसे एपी की पहचान कर सकते हो। जैसे देखो आपके पास एग्जाम्पल है, वही ले रही हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल ये होगी, एक एग्जाम्पल ले लो आप 2 4 6 8 10 सो। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एपी है। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1 है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 2 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। तो फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। ये थोड़ा सा ये बता रही हूँ क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट में जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है वो बता देती हूँ। ऐसे तो आपने देख लिया कि जितने का डिफरेंस है, ऑरली आप देख रहे हो तो दिख रहा है आपको कि क्या है ना, 1 1 है। लेकिन निकालते कैसे हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे आपके पास मान लो फर्स्ट इक्वेशन है ये 1 2 3 4 5 सो ये है ना। तो इसमें अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप फर्स्ट टर्म को क्या ले लोगे, T1। ठीक है, सेकंड टर्म को क्या ले लोगे, T2। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या लिया आपने, T1, तो T1 कितनी है, 1। सेकंड टर्म क्या है, 2, T2 को क्या ले लिया, 2। T3 कितनी आ गई, 3। T4 कितनी आ गई, 4। समझ आ रही है बात। ठीक है, आपने इन टर्म्स को क्या ले लेना, T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे करके सो। ठीक है, अब आपने इनसे मेंशन कर दिया T1 T2 T3 T4। ठीक है, और जो ये T1 होता है ये फर्स्ट टर्म है, इसको मैंने अभी बताया कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो अगर कोई पूछे इसमें आपका ए कितना है तो आप बोलोगे ए कितना है, 1। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब रही बात कॉमन डिफरेंस निकालने की, कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है T2 - T1। ठीक है, T2 - T1 इंटू से सेकंड में से आपने फर्स्ट टर्म को क्या करना है, माइनस। तो सेकंड टर्म क्या है आपकी 2, फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो सेकंड है 2, फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। ठीक है, आप यहीं पे नहीं रुकोगे। ठीक है, आपने आगे की टर्म्स को भी देख लेना है कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, दूसरी को पहली में से क्या करना है, माइनस। तो अब मतलब फिर से आगे का देखना है, तो T3 में से क्या माइनस करना है आपने, T2। ठीक है, मतलब पीछे वाली टर्म को आगे से क्या करना है, माइनस। समझ आ रही है चीज़, नहीं आ रही है, T3 - T2, T3 - T2 कितना आएगा, 3 - 2 कितना आ गया, 1। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, 1। ठीक है जी, T3 - T2 कितना आया, 1।
फिर आगे अगर देखोगे तो T4 माइनस T3, तो 4 माइनस 3 1, T4 माइनस T3, तो 4 माइनस 3 कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस आपका सब जगह क्या रह रहा है, सेम 1 1 आ रहा है ना, तो ये क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, और आप बोल सकते हो कि ये क्या है, AP है। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला था आपको कि आपको AP की क्या निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, जब आपको फर्स्ट टर्म A दी हुई है और कॉमन डिफरेंस D भी दिया हुआ है, देखो फर्स्ट पार्ट में A भी दिया है और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, आपको क्या निकालनी है, AP निकालनी है, और AP की फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल, आप क्या करें, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट पार्ट में A कितना दिया है, 10, देखो A कितना दिया है 10 और D कितना दिया है 10। ठीक है, A 10 और D भी कितना है, 10 है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है AP की, तो लिख लो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ APR। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ APR। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपने लर्न करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म तो आपको पता है T1 इज इक्वल टू A विच इज इक्वल टू 10, तो फर्स्ट 4 टर्म फर्स्ट तो निकल गई, मतलब एक टर्म तो निकल गई, कितनी बची है, अब 3 बची ना, आपको कितनी निकालनी है, 4 निकालनी है। तो दूसरी के लिए फॉर्मूला होता है T2 इज इक्वल टू A प्लस D। फॉर्मूला लर्न कर लेना, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक बता देती हूँ। अगर यहाँ पे T2 है, ठीक है, 2 है तो यहाँ कितना आएगा 1। ठीक है, अब थर्ड टर्म T3 है जैसे, तो A प्लस 3 है तो इधर क्या आ जाएगा 2, A प्लस 2D। ठीक है, अगर T4 है तो A प्लस 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 3D। समझ आ रही चीज़, तो आपने फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी थी। फर्स्ट तो आपके पास गिवन है, A कितना दिया है 10 दिया है ना, तो वो आपके पास फर्स्ट टर्म कितनी है T1, वो आपको दी हुई है। सेकंड टर्म के लिए मैंने बता दिया ट्रिक, 2 है तो 1 आएगा, थर्ड टर्म 3 है तो 2 आएगा, 4 है तो 3 आएगा। तो टोटल आपके पास कितनी टर्म्स होगी 4, 1 2 3 और 4। तो फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल लोगे, वैल्यूज ही पुट करनी है अब आपने। ठीक है, तो देखिए A कितना आपके पास 10 है, गिवन दिया हुआ है, 1 वैसे का वैसे, मल्टीप्लाई D कितना है 10 है, तो 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा 10 विच इज़ इक्वल टू 20। ठीक है, नेक्स्ट देखिए A आपके पास कितना है 10 है, वैल्यू पुट की, A कितना है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई D कितना है 10 है, 10 प्लस 2 इंटू 10 20, 10 प्लस 20 कितना आएगा 30। नेक्स्ट देखिए A आपके पास 10 है, 3 वैसे का वैसे, ठीक है, और D कितना है 10, देन 10 प्लस 3 इंटू 10 30 विच इज़ इक्वल टू 10 प्लस 30 कितना आ गया 40। तो आपके पास 4 टर्म्स आ गई ना। देखिए कौन कौन सी आई, हाँ T1 आया आपके पास 10, दिख रहा है आपको, T1 कितना आया 10, T2 कितना आया 20, T3 कितना आया 30, T4 कितना आया 40। तो 10 20 30 40 सो ये फर्स्ट 4 टर्म्स निकल गई AP की। ठीक है, तो ये आपको निकालना था। ठीक है, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। अगला सेकंड पार्ट देखिए, इसमें A कितना दिया -2, D कितना दिया है 0, तो सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं हम। A कितना दिया है आपको सेकंड पार्ट में, ठीक है, सेकंड पार्ट में A देखिए क्या दिया आपको -2 और D कितना दिया है 0, तो निकाल लीजिए। फर्स्ट टर्म तो वही रहेगी, T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -2 आ गया। T2 के लिए क्या आएगा, मैंने ट्रिक बताया A प्लस 1D। ठीक है, 2 है तो 1 आएगा। A आपके पास -2 है प्लस 1, D आपके पास कितना है 0, वैल्यूज पुट कर रहे हैं, 1 इंटू 0 0, -2 में 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा -2 ही आएगा। तो आपके पास T2 कितना आ गया -2, 2 टर्म्स निकल गई। तीसरी T3 है तो क्या आ जाएगा, 3 है तो इधर क्या आ जाएगा 2, A प्लस 2D। A आपको कितना दिया है -2 प्लस 2 वैसे का वैसे, ठीक है, मल्टीप्लाई D कितना दिया है आपको 0, तो वैल्यूज ही पुट कर रहे हैं, तो D कितना डालोगे 0, -2 प्लस 2 इंटू 0 0, -2 में 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा -2। T3 भी आ गया। सिमिलरली T4 निकालोगे, A प्लस 3D, 4 है तो 3 आ गया। A की वैल्यू -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, D 0 दिया हुआ है। ठीक है, 3 इंटू 0 0, फास्ट करवा रही हूँ, सिंपल कैलकुलेशन है। तो आपके पास 4 टर्म निकल आई ना। ये कौन कौन सी, T1 T2 T1 -2, ठीक है, T2 -2, T3 भी -2 एंड T4 इज ऑल्सो -2। ठीक है, तो आपके पास ये क्या निकली AP। ठीक है, AP की कितनी टर्म्स निकली 4 टर्म्स, तो लास्ट में लिख लो आप फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ APR। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ APR, तो वो क्या क्या आएंगे आपके पास
-2, -2, सो। ठीक है जी। सो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आगे चलता जाएगा, खत्म नहीं होगा। अगर आप यहाँ तक आपने 4 टर्म निकाली है ना, आगे आप 5 में निकालते तो a प्लस कितना आना था, यहाँ पे 4d आना था। ठीक है, तो इसलिए सो लगाया सीक्वेंस में। क्लियर? चलिए आगे। अगला देखिए, जो मुझे लगता है कि आपको करवाना चाहिए, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको आपके लिए छोड़ रही हूँ, फोर्थ और फिफ्थ में करवा रही हूँ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। ए जिसमें आपको कितना दिया है -1 और डी कितना दिया है 1/2। ठीक है, तो निकालिए फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू -1, तो फर्स्ट टर्म तो निकल गई। ठीक है, अब T2 निकाल लीजिए। T2 कितना आएगा a प्लस डी, तो 1d है ना। तो a कितना है -1 प्लस 1 वैसे का वैसे, मल्टीप्लाई d कितना है 1/2। वैल्यूज ही पुट कर रहे हो आप, देखो a -1 प्लस 1 वैसे का वैसे, d की वैल्यू कितनी है 1/2। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 नहीं आएगा, 1/2 आ गया। ठीक है, आगे देखिए, सॉल्व करो इसको, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2। नीचे वाली को नीचे वाली से डिवाइड करते हैं, 1 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया 2। ठीक है, इस 2 को ऊपर क्या करना है मल्टीप्लाई, तो -2 × 1 2 आएगा। ये सिंपल बच्चों वाला एलसीएम है, ये आपको आता है। फिर से नीचे वाली टर्म को नीचे वाली से क्या करते हैं डिवाइड, 2 को 1 से डिवाइड किया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। जो आंसर आएगा ऊपर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 1 को 1 से करोगे तो कितना आएगा 1, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, साथ में माइनस है -1/2, तो T2 कितना आ गया -1/2। ठीक है, सिमिलरली आप क्या निकालोगे T3 निकालोगे। T3 आएगा a प्लस 2d। ए आपके पास कितना दिया हुआ है -1 डाल दो, और d कितना है 1/2। ठीक है, वैल्यूज पुट की, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 और इधर क्या है 1, -1 + 1 कितना आएगा 0, तो मतलब आपके पास T3 कितना आया 0। ठीक है जी, अब आगे देखिए कि टोटल आपको कितनी टर्म्स निकालनी है, 4 टर्म्स निकालनी है, तो T4 भी निकालना पड़ना। फर्स्ट 4 टर्म्स बोली हैं, तो T4 इज इक्वल टू a + 3d। ठीक है, सॉरी a + 3d। ये आपके पास कितना है -1 + 3 इंटू डी कितना है 1/2, -1 3 × 1 कितना आएगा 3, नीचे 2 रहा, वैसे ही करना है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो 2 आएगा। इसको डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 2 क्या होते हैं 2। ठीक है, जो आंसर आया 2, इसको ऊपर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, -1 × 2 प्लस, फिर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करना है डिवाइड, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, इस 1 को ऊपर क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कर लो ज़रा, -1 × 2 2, 1 × 3 3 अपॉन 2, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गए 1, 1/2, तो T4 कितना है आपके पास 1/2। तो देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ APR सिंपल हैं, इसलिए फास्ट करवा रही हूँ। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ APR क्या क्या है आपके पास, फर्स्ट 4 टर्म -1। ठीक है, क्या क्या है आपके पास -1 0, -1 -1/2 0, 1/2 सो। ठीक है जी, अगला देखिए फिफ्थ पार्ट आपका क्या है। फिफ्थ पार्ट भी बहुत सिंपल है, इसमें आपको a कितना दिया है -1.25, ये है कि डेसिमल में दिया है, कोई बात नहीं, डेसिमल है, हमें माइनस प्लस करने तो आता है, बस कैलकुलेशंस हैं, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है जी, a आपको ये दिया है, d आपको ये दिया है, तो T1 इज इक्वल टू a आपका आ गया -1.25। ठीक है, T2 निकालोगे तो T2 कितना आएगा a + 1d, a आपके पास -1.25 है, प्लस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है -0.25। ठीक है, -1.25 वैसे का वैसे, प्लस माइनस 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी दोबारा। ठीक है, तो फिर देखो माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 1.25, लेकिन दोनों के साथ माइनस है तो आपका क्या आएगा आंसर माइनस में। ठीक है, आगे देखिए T3 कितना आएगा a + 2d, a आपके पास -1.25 है, 2 वैसे का वैसे, d आपके पास -0.25 है। ठीक है, नेगेटिव टर्म को हम किस में लिखते हैं ब्रैकेट में, -1.25 वैसे का वैसे, प्लस माइनस। ठीक है, अब आपने इस टर्म को इसके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो आपको आता है करने, तो कितना आ जाएगा 0.50, 25 को 2 से करोगे 50 आएगा, 0.50 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दोनों टर्म्स आपस में प्लस होंगी, जब प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा -1.75। ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो आंसर भी क्या आएगा माइनस में। ठीक है, तो T3 भी आ गया।
सिमिलरली आप क्या निकालोगे, T4 इज इक्वल टू ए प्लस 3D, 4 है तो इधर कितना आएगा, 3 आएगा। ए आपके पास कितना, -1.25 प्लस 3 वैसे का वैसे, मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है, -0.25, ठीक है। तो -1.25 वैसे का वैसे, प्लस माइनस माइनस 3 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 0.75, कितना आएगा, 0.75, ठीक। मल्टीप्लाई आता है ना करने, एक मल्टीप्लाई में कर देती हूँ। जैसे 0.25 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से ना, तो कर लो, 3 5 ज़ा 15, 1 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 0 और 0, तो 0.75 ही आया ना, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। तो आपके पास T4 कितना आ गया, -2, ठीक। देयरफॉर लिख लो फर्स्ट। आपको लग रहा होगा कि मैं फास्ट करवा रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन सिंपल है, बताने वाला कुछ है नहीं है, इसलिए थोड़ा फास्ट करवाया जा रहा है। फर्स्ट टर्म, 4 टर्म्स ऑफ APR, वो क्या क्या निकली, फर्स्ट आ गई आपकी -1.25, ठीक है। सेकंड आ गई आपके पास -1.50, थर्ड 1.75 एंड फोर्थ इज योर -2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्या बोल रहा है यहाँ पे, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आपको ये AP दी हुई है, आपको पता है AP क्या होता है ना, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या आता है, सेम। तो आपको AP दी हुई है, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग APs, ये आप AP दी हैं, आपको क्या निकालनी है, राइट द फर्स्ट टर्म। इन APs में आपने क्या निकालनी है, फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ मैं, 3 1 -1 -3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 3, 1, -1, -3, सो ऑन सो, ठीक है। तो कीजिए ज़रा, सॉरी, क्या आएगा आपके पास, देखना आपको क्या निकालनी है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से, तो बताइए फर्स्ट टर्म कितनी है, 3, फर्स्ट टर्म तो निकल गई। अब आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। इसके लिए मैंने आपको रूल बताया है क्या, कि इन सब टर्म्स को आपने पहले क्या ले लेना, T1 T2, है ना, T1 T2 T3 T4। तो T1 कितना है, 3, T2 कितना है, 1, T3 कितना है, -1, T1 इज योर 3, T2 इज योर 1, T3 इज योर -1, देन T4 इज इक्वल टू -3, निकल गया। अब आप कर लो इसको T2 T1, ठीक है, T2 T1, मैं बोल रहा था ना कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, दूसरी को पहले में से क्या करते हैं, माइनस। तो दूसरी क्या है, 1 है, और सेकंड क्या है, फर्स्ट क्या है आपकी, 3। तो 1 में से कितना माइनस करना है, 3, तो 1 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा, 2। दोनों के साथ, बड़ी टर्म के साथ माइनस है, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस। तो आपका पास T2 T1 कितना आया, -2। सिमिलरली आप निकाल लो, जैसे सेकंड को फर्स्ट में से किया, अब अगली को इसमें से करो, अगली को इसमें से माइनस करो। तो अब किसको किस में से करना है, T3 T2। T3 कितना आपके पास, -1, T3 कितना है, -1, और ये माइनस वैसे का वैसे। अब अगला T2 है, T2 की वैल्यू कितनी है, 1, तो माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2, दोनों के साथ माइनस, तो कितना आया, माइनस। तो T3 T2 कितना आया, -2। एक और निकाल लेते हैं, T4 T3, T4 T3, T4 कितना है आपके पास, -3, और T3 कितना है, -1, T3 कितना, -1, T4 कितना, -3, बीच में क्या है, माइनस, तो ऐसे ब्रैकेट लगा लिया। पूछो को नहीं लग रहा पता, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। T4 की वैल्यू डाली, ये माइनस वैसे का वैसे, और ये T3 की वैल्यू डाली। माइनस टर्म को हमेशा हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में, -3 माइनस माइनस क्या हो गया, +1, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 2। तो बड़ी के साथ माइनस है, तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस। तो T4 T3 कितना आ गया आपके पास, -2। तो देखिए कॉमन डिफरेंस सब में क्या आ रहा है, सेम, -2 -2 -2। तो आपका आंसर निकल गया कि कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आया, -2। दिस इज योर आंसर। फर्स्ट टर्म आपकी थी 3 और कॉमन डिफरेंस कितना आया, -2। सिमिलरली आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में नहीं करवा रही हूँ, सिंपल है इसी की तरह। थर्ड पार्ट फ्रैक्शन में है, इसको करवा रही हूँ, ज़रा देखिए कैसे है, ठीक है। जो टफ है थोड़े बहुत, मुझे लग रहा है आप नहीं कर पाओगे, इसलिए उस कैलकुलेशन को मैं करवा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट टर्म बताना ज़रा आपको क्वेश्चन में क्या निकालनी है, फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म जो पहले नंबर पे होती है वो होती है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, 1/3। अब आपको क्या निकालना है, कॉमन
डिफरेंस। ठीक है जी, तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। तो मैंने बोला कॉमन डिफरेंस निकालने से पहले हम इनको क्या ले लेते हैं, T1 T2 T3 T4। तो T1 कितना है 1/3, T2 कितना है 5/3, T3 कितना है 9/3, ठीक है, और T4 कितना है 13/3। समझ आ रही है बात? ठीक है, ये वैल्यूज लिख दी T1 T2 T3 और T4। फिर अब हम क्या करते हैं, इसको इसमें से क्या करना है माइनस, दूसरी को पहली में से, T2 माइनस T1। तो T2 कितना है आपका 5/3, T1 कितना है -1/3। ठीक है, करिए, 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3 ही आएगा, ऊपर 5 - 1 रहेगा, 5 - 1 कितना आएगा 4/3। तो T2 माइनस T1 कितना आया आपके पास 4/3। सिमिलरली जब आपने दूसरी को पहली में से किया तो अगली को T3 को किस में से माइनस करना है, T2 में से। तो T3 कितना है 9/3 माइनस T2 कितना है 5/3। 3 और 3 का एलसीएम 3, ऊपर 9 - 5, 9 - 5 4/3। तो T3 माइनस T2 कितना आ गया 4/3। तो देखिए ज़रा कॉमन डिफरेंस सेम है 4/3 4/3। तो आप बता सकते हो सिंपल वे से कि भाई कॉमन डिफरेंस कितना आया है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, वो कितना आया 4/3। बहुत सिंपल था ये। अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, बुक ओपन कीजिए अपनी। ठीक है, क्वेश्चन 4th पार्ट, चलो अच्छा 3rd का 4th पार्ट भी कर लो, ये डेसिमल्स में है। ठीक है, ये भी आपको दिक्कत हो जाएगी करने में। और सॉरी, फ़ोन का हिल गया थोड़ा सा सिस्टम। देखिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd का 4th पार्ट। ठीक है, 0.6, ठीक है, 1.7, 2.8, 3.9 सो। ठीक है, इसको कैसे करना है, ये डेसिमल में है इसीलिए करवा रही हूँ। मुझे लग रहा है आपको थोड़ा मतलब निकालने में प्रॉब्लम आएगी थोड़ा, वैसे आएगी तो नहीं, कर तो लोगे आप लोग। अब इतने क्वेश्चंस तो आप लोगों ने कर लिए। ठीक है जी, तो देखिए कैसे करोगे। फर्स्ट टर्म पहले आपको क्या निकालनी है, फर्स्ट टर्म। तो ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 0.6। फिर हम कॉमन डिफरेंस के लिए क्या लेते हैं T1 कितना है 0.6, T2 कितना है 1.7, T3 कितना है 2.8, T4 कितना है आपके पास 3.9। सिमिलरली आप क्या निकालोगे T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, यही करते हैं ना। तो करो T2 माइनस T1, T2 कितना है 1.7 माइनस T2 माइनस T1, T1 कितना है आपके पास 0.6। ठीक है, तो कर लो माइनस 1.6 में से 0.6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1.1। T3 कितना आपके पास 2.8 माइनस T2 कितना है 1.7, इनको माइनस करोगे तब भी कितना आएगा 1.1। सिमिलरली T4 कितना है 3.9 माइनस T3 कितना है 2.8। तो इसमें से इसको माइनस करोगे जब, तब भी कितना आएगा 1 माइनस आता है ना, डेसिमल वाला करना। देखो इसको करवा रही हूँ, 3.9 में से कितने माइनस करने हैं 2.8, कर लो। 3.9 में से कितने माइनस करने हैं 9 में से 8 1, डेसिमल वैसे का वैसे 3 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा ना, तो 1.1। तो आप देखिए ज़रा कॉमन डिफरेंस सब में क्या है, सेम है 1.1 1.1 1.1। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में लिख रही हूँ, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, वो आया आपके पास 1.1। ये आपका आंसर हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही हो गया। यहाँ आपको बोला था राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो है ना, इसे अगले वाली टर्म्स निकालो, 3 और टर्म निकालो आप। ठीक है, मतलब 3 मोर टर्म्स। ठीक है, 3 और निकालनी है आपने। ठीक है, और उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ये आपको क्वेश्चन दिए, कितने पार्ट हैं इसके, 8 पार्ट हैं। इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सी जो है वो क्या है, एपी है। अगर एपी है, इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो आपने, अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस भी निकालिए और उसकी अगली 3 टर्म्स भी निकालिए। क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि आपने बताना है इन सब में एपी कौन है। अगर एपी हैं तो आप कॉमन डिफरेंस निकालिए और अगली उसकी 3 टर्म्स निकालिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आप ऐसा कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिए। फर्स्ट आप कर लोगे, सिंपल है। सेकंड पार्ट देखिए, 2 5/2 3, 7/2। ठीक है, सो। ठीक, अब देखिए इसको कैसे करना है। अब आप बताओ ज़रा, इसमें आपको क्या निकालना है,
देखना है पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, ये एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस देखना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो एपी है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो एपी नहीं है। कॉमन डिफरेंस मतलब डी, सबके बीच का नंबर क्या आना चाहिए, फिक्स नंबर सेम आना चाहिए। तो कर लेते हैं, पहले क्या लिखते हैं, गिवन टर्म्स आर, है ना। ऐसे सब क्वेश्चंस में ऐसे कर लेना, जब आपको एपी दी होगी तो आपने पहली लाइन क्या लिखनी है, गिवन टर्म्स आर। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ में कवर कर रही हूँ, ठीक है। आपने लिख लिया गिवन टर्म्स आर, ठीक है। फिर आप लिख लो, क्या लिखते हैं हम इन टर्म्स को, T1 कॉमन डिफरेंस निकालना है ना हमें क्या देखना है, एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है तो उसके लिए क्या लेते हैं हम, पहले T1 T2 T3 T4, उसमें कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। T1 कितना है, 2 है। T2 कितना है, 5/3। T3 कितना है, 3। T4 कितना है, 7/2, ठीक है। अब कर लीजिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, T2 माइनस T1। T2 कितना है, 5/3 माइनस T1 कितना है, 2 है। तो कर लीजिए ज़रा, जिसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या आएगा, 1, विच इज़ इक्वल टू 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड। जब 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 नहीं आएगा, क्योंकि 3 1 सा क्या होते हैं, 3। जब 1 को 5 से करोगे तो कितना आएगा, 5 माइनस, फिर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या किया, डिवाइड। 1 3 ज़ा 3, आंसर आया 3, 3 2 ज़ा 6। तो 5 में से 6 माइनस करोगे 1, दोनों के साथ बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव में आंसर आएगा। तो आपका T2 माइनस T1 कितना आ गया, -1/3। सिमिलरली आप क्या निकालोगे नेक्स्ट, T3 माइनस T2। T3 कितना आपके पास 3, है ना, और T2 कितना है 5/3, जिसके पीछे नीचे कुछ नहीं, हम क्या लगाते हैं 1। 1 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3। फिर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, 1 को 3 से डिवाइड करोगे, 1 3 ज़ा 3, 3 आया, 3 3 ज़ा 9 माइनस, फिर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर 3 1 ज़ा 3, 3 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5। 9 में से 5 माइनस किए 4, 4/3। तो T3 माइनस T2 कितना आया आपके पास, 4/3। अब ध्यान से देखना ज़रा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है -1/3 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 4/3। क्या ये सेम है, ये -1/3 है, ये 4/3 है, ये आपस में सेम नहीं है। सेम नहीं है तो मतलब क्या, ये एपी नहीं है, क्योंकि एपी के लिए हमें कॉमन डिफरेंस क्या चाहिए होता है, सेम चाहिए होता है। ये तो अलग है, ये -1/3 है, ये 4/3 है। तो आप लिख दो, क्या लिखोगे कि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2 की ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, ठीक है, नहीं है तो क्या है, ये एपी नहीं है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देयरफॉर गिवन टर्म्स डू नॉट फॉर्म एन एपी। गिवन टर्म्स जो है वो एपी फॉर्म नहीं कर रही हैं, ठीक है। अभी आप को मैं करवा रही हूँ, कौन सा पार्ट करवाऊँ, डेसिमल वाला देख लीजिए, थर्ड पार्ट, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 सो ये थर्ड पार्ट है। इसमें देखिए सेम वही वैसे ही करना, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। T1 कितना है, -1/2। T2 कितना है, -3.2। T3 कितना है, -5.2। T4 कितना है आपके पास, -7.2। फिर निकाल लीजिए T2 माइनस T1 -1.2। T2 कितना है, सॉरी T2 है आपके पास -3.2, ठीक है। और ठीक है, T2 की वैल्यू डाल दी, आगे माइनस है तो माइनस लगाया। T1 कितना है आपके पास, -1.2। अब आगे कीजिए, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 माइनस प्लस माइनस 3.2 में से जब आप 1.2 माइनस करोगे, कितना 3.2 में से, थक गई रे भाई, 3.2 में से जब आप 1.2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -2। तो T2 माइनस T1 कितना आया आपके पास, -2। सिमिलरली आपको क्या निकालना है, T3 माइनस T2, है ना। इसको इसमें से कुछ नहीं है, T2 मतलब आपको, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा कंफ्यूज्ड मतलब ऐसे लग रहा हो कि भाई T3 T2 कुछ नहीं है। दूसरे को फर्स्ट में से माइनस करना है, दूसरे को पिछले में से, दूसरे को पिछले में से। तो आप किस में से कर रहे हो, T3 को किस में से माइनस कर रहे हो, T2 में से। T3 आपके पास कितना वैल्यूज पुट कर रहे हैं, -5.2 माइनस T2 कितना है, -3.2, बस वैल्यूज पुट किए हैं, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2,
माइनस प्लस माइनस, 5.2 में से 3.2 माइनस करोगे तो कितना आएगा? -2। माइनस तो आता है ना बच्चे, डेसिमल सिंपल है ये माइनस करने के लिए, हो जाएंगे। अब देखो ज़रा ध्यान से देखना, इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो क्या लिखोगे? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। हैंस क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, तो क्या लिखोगे? हैंस, यहाँ लिख दो, हैंस दे फॉर्म एन AP। ये AP फॉर्म कर रही हैं, है ना, मतलब ऐसे लिख लो, दीज टर्म्स फॉर्म एन AP। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसका 4th पार्ट नहीं करवा रही हूँ मैं, 5th पार्ट करवा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा टफ लग रहा है मुझे भी, रूट में है, ठीक है, मुझे लगता है आप लोग नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको करवा रही हूँ। 3 + 3 √2 सो। देखिए ये है आपके पास 5th पार्ट। करना कैसे है? बहुत सिंपल है, ये भी ट्राई करें, देखो कैसे करोगे, वैसे ही लेना आपने। क्या लोगे यहाँ पे? T1 कितना लोगे? T1 लो ज़रा, कितना आएगा? 3। ओहो, इसके तो बड़े ज़्यादा पार्ट हैं, मतलब 15 हैं इसके पार्ट्स, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ 10 तक हो जाएंगे, बाकी जो पेंडिंग होंगे मैं अपनी अगली उसमें करवाऊंगी वीडियो में, ठीक है। लेंथी हो जाएगा, नहीं तो वीडियो लंबी बन जाएगी। T1 कितना आ रहा है? 3। T2 कितना है? 3 + √2, ठीक है। T3 कितना है? 3 + 2 √2। T4 कितना है? 3 + 3 √2, ठीक है। अब निकाल लीजिए क्या? T2 माइनस T1, तो निकालिए, बहुत सिंपल है। T2 कितना है? 3, और बीच में क्या है? माइनस, तो माइनस लगाया। T1, ओ सॉरी मिस्टेक हो गई, T2 माइनस T1 है ना, तो T2 कितना आपके पास? 3 + √2, ठीक है। और ये माइनस वैसे का वैसे, T1 की वैल्यू है 3। अब ध्यान से देखो, 3 में से 3 माइनस करोगे कट ही जाएगा, ये 3 प्लस का और ये माइनस का, 3 में से 3 0, तो बचा कितना? √2। तो T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी आई? √2। सिमिलरली आप निकाल लो T3 माइनस T2। T3 कितना आपके पास? 3 + 2 √2, ठीक है, 3 + 2 √2 माइनस T2 कितना है? 3 + √2, 3 + √2, वो लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये 3 + 2 √2 को मैं वैसे ही लिख रही हूँ, ये माइनस है, माइनस ओपन कर रही हूँ, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस √2 आ गया। अब देखिए ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? 2 √2 माइनस √2, ठीक है। अब जिस टर्म के आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है? 1, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1, साथ में क्या आ जाएगा? √2, मतलब 1 आगे हो ना हो एक ही बात है। तो आपका कितना आया? T3 माइनस T2 कितना आया? √2। तो देखिए ये भी √2, ये भी √2, तो क्या लिख सकते हो कि T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ठीक है। हैंस गिवन टर्म्स फॉर्म एन AP, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम, जो क्या है? √2। समझ आ गई बात? अगला देखिए 5th पार्ट हो गया, अगला देखिए 6th पार्ट, ठीक है। 6th क्या है? 0.2, 0.22, 0.222, 0.2, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं है, T1 कितना आएगा? 0.2, T2 कितना आएगा? 0.22, T3 कितना आएगा? 0.222, T4 इज 0.4 टाइम 2, ठीक है। निकाल लीजिए T2 माइनस T1। T2 कितना है आपके पास? 0.2 माइनस T1 कितना है? T2 था आपके पास 2 टाइम 2, और T1 है आपके पास सिंगल टाइम 2, तो इसमें से माइनस करो ज़रा, यहाँ मैं करके दिखा रही हूँ। 0.22 में से कितने माइनस करने हैं? 0.2, तो कर लीजिए 0.2, यहाँ 0 है, 2 में से 0 0, 2 में से 0 माइनस करोगे 2 आएगा, 2 में से 2 माइनस किया 0, 0 में से 0 0, तो आपका कितना आया? 0.02 माइनस भी करके दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। ये T2 था, ये T1 था, इन दोनों को आपस में क्या किया? माइनस, ये, ठीक है। अब आगे देखिए T3 माइनस T2। T3 की वैल्यू कितनी है? 0.23 टाइम 2, ये है ना। फिर माइनस T2 कितना है? 0.2 टाइम 2, ये वैल्यूज डाल रहे हैं हम इसमें, ठीक है। अब कर लीजिए माइनस, कितने टाइम 2 है? 0.3 टाइम 2, इसमें से माइनस कितना करना है?
2 टाइम 2, ठीक है। इसके नीचे 0 लगा लो, 2 में से 0 2, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, डेसिमल तो कितना आ गया 0.002, ठीक है। तो ये वैल्यू आई T3 माइनस T2 की। अब ध्यान से देखना, T2 माइनस T1 कितना आया, दिस वन। T3 माइनस T2 कितना आया, दिस वन। क्या आपको ये सेम लग रही है? नहीं, यहाँ 1 0 है, यहाँ कितनी आ गई 2 0, तो मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है। तो T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। तो क्या लिखोगे, हैंस गिवन टर्म्स डू नॉट फॉर्म एन AP, डू नॉट फॉर्म एन AP, ठीक है। बहुत सिंपल था। अब अगला जो 6th पार्ट है वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है वो, 7th पार्ट सिंपल है। 8th पार्ट मैं करवा रही हूँ, ठीक है। -1/2 -1/2 -1/2 सो -1/2। T1 कितना आएगा -1/2, T2 कितना है अगली टर्म, फिर से -1/2, T3 कितनी है, फिर से -1/2, T4 कितना है, फिर से -1/2। फिर क्या लिखोगे, T2 माइनस T1, T2 इज वट -1/2, ये माइनस वैसे का वैसे, T1 कितना है -1/2। कुछ नहीं किया, आपने वैल्यूज पुट की, T2 कितना था -1/2 लिख दिया। अब बीच में क्या है माइनस, माइनस वैसे का वैसे। अब T1 कितना है -1/2, तो वो वैल्यूज डाल रही हूँ मैं, ठीक है। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये माइनस के 1/2, ये प्लस के 1/2, तो कितना आएगा 0। तो T2 माइनस T1 कितना आया आपके पास 0। सिमिलरली आप क्या निकालोगे, T3 माइनस T2, T3 कितना है -1/2, और ये माइनस वैसे का वैसे। T2 कितना है, फिर से -1/2, नेगेटिव टर्म को मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये क्या आ गया 0। मतलब T3 माइनस T2 फिर से क्या आया 0। तो देखो सी हियर, दिस वन इज ऑल्सो 0, दिस वन इज ऑल्सो 0, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। तो क्या लिखोगे, हैंस दीज टर्म्स फॉर्म एन AP। क्या फॉर्म कर रही हैं ये, AP। क्यों, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। इधर भी 0 और ये भी 0, ठीक है। तो आज हमने 8 पार्ट कर लिए हैं, टोटल ये 15 पार्ट हैं। बाकी के जो 7 पार्ट बचते हैं ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जब अपना 5.2 करवाऊंगी आपको मैं, ठीक है। तो 5.2 करवाने से पहले मैं इन पेंडिंग क्वेश्चंस को कवर करवा दूंगी, ठीक है जी। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, और होप सो आप लोगों को समझ भी आया होगा, ठीक है। स्पीड थोड़ी ज़रूर मेरी फास्ट थी, क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल थी और था भी कुछ नहीं, ऐसे ही सिंपल AP के स्टार्टिंग का कुछ नहीं था, इंट्रोडक्शन थी। तो अगर नहीं समझ आता तो प्लीज़ बोलिए, कमेंट सेक्शन में डालिए, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं बीच में जो मैंने छोड़े हैं वो भी कीजिए ट्राई, ठीक है। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल और कीप वॉचिंग। ओके, थैंक यू।